भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास के लिए गए, उस वनवास के दौरान वो कौन कौन से वनों में गए और वहाँ कौन कौन से ऐसे वृक्ष थे जो हमारे यानी कि मानव जाति के जीवन के लिए जरूरी हैं। उन वृक्षों को एक स्थान पर रखकर वर्णन किया जाएगा और इसको नाम दिया गया है रामायण वाटिका। बरेली विकास प्राधिकरण जल्द ही रामगंगा नगर आवासीय योजना में रामायण वाटिका का निर्माण शुरू कराएगा। इसमें भगवान श्री राम के वन गमन से लेकर भगवान विष्णु के सभी अवतारों की जानकारी के लिए स्तंभ स्थापित किया जाएगा। बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री जोगिंदर सिंह के अनुसार रामगंगा नगर योजना में करीब 33,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में रामायण वाटिका के तौर पर पार्क विकसित किया जाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, ताकि नई पीढ़ी को धर्म, संस्कृति और पर्यावरण से जोड़ा जा सके। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के दौरान 6 तरीकों के वन से गुजरे थे। उन वनों की जो प्रजातियां उस समय हुआ करती थी, वो प्रजातियां आज भी हैं। वाल्मीकि जी ने रामायण में 139 प्रजातियों का जिक्र किया है। उनको रामायण वाटिका में डिस्प्ले किया जाएगा। 6 तरीक के वनों से भगवान श्री राम गुजरे थे। उनमें सबसे पहले नंबर आता है चित्रकूट का। भगवान श्री राम वनवास गए थे तो उनका पहला पड़ाव था चित्रकूट। आपने पढ़ा भी होगा, भगवान श्री राम के भाई भरत भी उनसे मिलने यहाँ आए थे। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के तट पर है। मूल रूप से यहाँ आम, नीम, ब्राह्मी, बांस, कंटकारी, असना ये पौधों का जिक्र वाल्मीकि जी ने उस समय किया था और आज भी ये पौधे मौजूद हैं। भगवान श्री राम के वनवास का दूसरा पड़ाव था दंडकारण्य। दंडकारण्य वो इलाका है जो आज के छत्तीसगढ़ के बस्तर के इलाकों से होता हुआ तेलंगाना के बॉर्डर तक जाता है। भगवान श्री राम ने यहाँ कई राक्षसों का वध किया था। दंडक वन में साल, महुआ, अर्जुन, सागौन, पाटन ऐसे पौधे बताए गए थे और आज भी वहां पाए जाते हैं। दंडकारण्य से भगवान श्री राम पहुंचे थे पंचवटी। पंचवटी ही वो जगह थी जहां से सीता मां का हरण हुआ था। रावण ने वेश बदलकर सीता मां का हरण किया था। वर्तमान में पंचवटी महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। इस जगह को पंचवटी क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर 5 वृक्ष मौजूद थे: अशोक, पीपल, बरगद, बेल और आंवला। इसलिए पंचवटी कहा गया। पंचवटी से जब सीता मां का हरण हो गया था तो उनकी खोज में भगवान राम और लक्ष्मण निकल पड़ते हैं और पहुंचते हैं सबरी के आश्रम में। आप लोगों ने खट्टे बेर वाला इंसिडेंट सुना ही होगा, जिसमें माता शबरी भगवान श्री राम को खाने के लिए कंदमूल तो दे देती हैं, लेकिन बेर खट्टे ना हो इस डर से उन्हें देने का साहस नहीं कर पाती। भगवान श्री राम को मीठे बेर खिलाने के लिए उन्होंने पहले बेर को चखना शुरू किया। अच्छे और मीठे बेरों को भगवान श्री राम को देने लगी और खट्टे बेर फेंकने लगी। यहाँ भी बेर का पेड़ों की प्रजातियां मिलती हैं। माता शबरी ने ही बताया था कि आप किष्किंधा में जाइए और वहाँ महाराज सुग्रीव से मित्रता कीजिए, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। भगवान श्री राम और लक्ष्मण पहुंचते हैं किष्किंधा पर्वत पर और यहाँ पर सबसे पहले उनकी मुलाकात होती है हनुमान जी से। किष्किंधा जो आज के कर्नाटक राज्य में है, यहाँ पर चंदन, रक्त चंदन, कटहल, ढाक के वृक्ष प्रजातियां पाई जाती हैं। मालती, मल्लिका, कमल की पुष्प प्रजातियां इन क्षेत्र की मुख्य वनस्पतियों में से एक हैं। किष्किंधा पर्वत से भगवान श्री राम
माता सीता को ढूंढते हुए पहुंचते हैं अशोक वाटिका, जो आज के श्रीलंका में है, जहां रावण ने सीता मां का हरण करके अशोक वाटिका में ही रखा था। यहाँ पर मुख्य रूप से 4 पेड़ों का जिक्र है: सीता अशोक, नागकेसर, चंपा और मौलश्री। ये 4 प्रकार के वन मौजूद थे जो आज भी वहां पाए जाते हैं। जब भगवान श्री राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था, तब मेघनाथ ने शक्ति का प्रयोग किया था और लक्ष्मण को शक्ति लग गई थी। तब सुषेण वैद्य के कहने पर द्रोणागिरी पर्वत से हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लेकर आए थे, और द्रोणागिरी पर्वत जो आज के उत्तराखंड राज्य में है। भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से अल्पाइन फॉरेस्ट तक की जो यात्रा है, उन सभी वृक्ष और पुष्प प्रजातियों को रामायण वाटिका में जगह दी जाएगी। इसके अलावा सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए सोलर ट्री भी लगाया जाएगा। इनमें बच्चों के खेलने के लिए पार्क, ओपन एयर थिएटर, क्लॉक टावर भी होगा। बरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के मुताबिक पार्क पर्यटन के हिसाब से विकसित होगा। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि जब रामायण वाटिका बन जाए तो आप अपने बच्चों को यहाँ लेकर आएं। उनको रामायण के बारे में जानने को मिलेगा, पर्यावरण को जानने को मिलेगा, अपने वृक्षों के बारे में जानने को मिलेगा। मानव जीवन में क्या क्या ज़रूरतें हैं, पर्यावरण से हम अपने आप को कैसे स्थापित कर सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं, यह सब जानने को मिलेगा। आगे जो प्रस्तुति है उसको आप एंजॉय कीजिए।